भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कृषि कानून वापस लेने की जो बातें हुई हैं उस पे क्या राय है हमारी किसानों की, आपने जाना ही। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं गौरव टिकैत। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो खबरें सामने आ रही हैं, किसान आंदोलन में को जो सही दिशा दी वो केस टिकैत और उनके साथ गुरनाम सिंह थे। खबरें ऐसी हैं कि दोनों में मतभेद आ चुका है, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, किन कौन बता रहा है जी मतभेद आ गया ना, तो ऐसा नहीं है। 12 महीने और जिस मजबूती के साथ में पूरे संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी, ये एक प्रेरणा है। और उसी बात की प्रेरणा ये है कि पूरे देश के किसानों ने, नौजवानों ने उन पर भरोसा किया। और ये आज उन्हीं की है कि भाई पहली जो हमारी मुख्य जो लड़ाई थी, ये तीनों कानून वापसी हो, ये वापसी हुए। तो ये तो कहीं तो है नहीं, तो मीडिया ही उछालती होगी कि भाई उजागर हो गया और भाई मतभेद हो गए, कुछ ऐसा नहीं है। ये संयुक्त किसान मोर्चा में दोनों साथ में उपस्थित नहीं हुए? नहीं, सब जगह एक इकट्ठे रहते हैं, सब जगह इकट्ठे रहते हैं। ये जो लखनऊ में सभा बुलाई गई, उसके क्या निष्कर्ष निकले? देखो, यहाँ उत्तर प्रदेश की भी समस्याएं हैं, एक सबसे बड़ा इशू। दूसरा जो लड़ाई का मेन वो है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो एक गारंटी किसान मानता वो करता है और उसका हक भी है। अब तक किसान लूटता पिटता आ रहा है और अब कुछ किसान को मिलना चाहिए। अगर 1967 से अरब तक देखें जब, तो किसान की लुटाई पिटाई हुई, आधे आधे दामों में उसने अपनी फसल बेची और उसी की देन है कि देश का किसान आज कर्जदार है। अब ये समय आ गया कि एमएसपी को एक न्यूनतम वो जो समर्थन मूल्य है उसको गारंटी कानून के दायरे में लाया जाए, उस तक किसान का भला होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो आपके समर्थन में हैं और 36 सीटें आरएलडी और सपा से उनको मिल भी रही हैं, और वो इलेक्शन के रुख से अगर देखें तो किस तरीके के परिणाम नज़र आ सकते हैं? नहीं, तो पूरे देश भर का आंदोलन है ना, कभी राजनीति से जो है इसको करना चाहिए। 35 साल से तो लड़ाई चल रही और ना कभी इलेक्शन का और उसका वो रहता। हम तो सरकार से कह रहे हैं भाई सर किसानों का काम करें, यही किसान अभिनंदन करेगा, इस सरकार का ही करेगा। एमएसपी को कानून दायरे में लावे, गन्ने के रेट बढ़ावे, बिजली के रेट घटावे, तो ये सारी चीज़ें करें तो आज किसान वही उनको अभिनंदन भी करने लगेगा। सर, एक सवाल और है मेरा आपसे कि देश के प्रधानमंत्री ने सबके सामने ये घोषणा की कि भाई हम ये जो कृषि कानून है वापस लेंगे, और उन्होंने क्षमा भी मांगी। पर बात यहाँ पे ये है कि अब किसानों या आपके मुद्दे हैं कि वो संसद में जिस तरीके से अध्यादेश लाए थे उसी तरीके से वो वापस ले। देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं? देखो, प्रधानमंत्री के उस पर भी भरोसा है। उनके साथ में जो और इशू हैं, आंदोलन के दौरान पे कितने मुकदमे हुए हैं फर्जी तरीके के, राष्ट्रद्रोह तक के भी मुकदमे हैं, वे भी बातचीत होगी, एमएसपी पे बात होगी, जो और कानून हैं जो अब आने वाले हैं उन पे भी बात होगी, किस तरीके से किसान का उद्धार होगा उस पर भी बात होगी, राष्ट्र कैसा मजबूत होगा उसकी तो बात होगी। बिना किसान के मजबूत के राष्ट्र मजबूत कर लेंगे? नहीं हो सकता। तो ये तो कानून तो हमारे पे थोपे हुए थे, कॉरपोरेट का दबाव था, क्योंकि उनके गोडाउन वगैरह सब चीज़ें पहले बड़े बड़े साइलो उनके बन चुके थे, चाहे वो बुंदेलखंड में हो, दक्षिण भारत में हो, हरियाणा, पंजाब, वो सब चीज़ें बना चुके थे, उन्हें जानकारी थी और कॉरपोरेट का इतना दबाव था कि उन्होंने ही ये कानून लाए थे। ये तो किसान की जीत है, उनको श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस आंदोलन में दी। 750 से ज़्यादा किसान इस मूवमेंट में जो बॉर्डरों पर शहीद हुए वे हैं, और जो लोग बॉर्डर पे से अगर बीमार हो गए और वे अपने घरों पर जाकर शहीद वो गुजरे हैं, वे भी शहीद की श्रेणी में आते हैं। तो वो तो उनकी श्रद्धांजलि उनको है, ये तो उनकी जीत है। सर, सुनने में आया कि निगाहें अब उन्हें ढूंढ रही हैं जो कभी किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे थे, अब उन्हें किसान बना दिया गया। ये कौन जादूगर थे ये? देखो, इसमें मीडिया का बड़ा अहम रोल रहा, और मीडिया चौथा स्तंभ है, और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता जो खोई वो मीडिया ना खोई। आप अपने देश की अन्नदाता को उग्रवादी कहोगे, देशद्रोही कहोगे, आप उसको ये कहोगे कि आपने देश के तिरंगे का अपमान कर दिया, ये तो खालिस्तानी है, इन्हें तो चीन से पैसा आ रहा, इन्हें तो भाई दूसरी पार्टियां जो है आंदोलन को चला रही, तो गलत है।
उसने अपनी विश्वसनीयता जो खोई है, अपना जो एक वो होना चाहिए मीडिया का कि भाई देश का मजबूत स्तंभ है, वो खोया है। और बिल्कुल मीडिया को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ चैनलों ने तो बिल्कुल अंत की तारी, वो नहीं करनी चाहिए जी। यानी कि ये जब तक किस कृषि कानून की वापसी पत्र को संसद में ना लाया जाए, ये आंदोलन चलता ही रहेगा। नहीं, आंदोलन देखो, एक हर चीज़ का हल बातचीत हो। किसान ने कभी ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। 11 दौर की वार्ता हुई, 12 गलतियां तो 11 दौर की वार्ता में निकल गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वार्ता बंद कर दी। उसमें कारण ये था कि इन्हें कानून की जो जिल्द है वो बचानी थी, भीतर के सारे पन्ने पाड़ दो चाहे। तो किसान ये कह रहा था कि जिस कानून पे किसान का विश्वास नहीं रहा तो उसको वापसी ले लो। एक मजबूत बिल की कानून की जरूरत है, हम लोग भी कह रहे, ऐसा कानून जिसमें स्वामीनाथन कमेटी, उसमें भी C2+50 वाला मामला की लागत का 1.5 गुना उसे मिलेगा। उसमें MSP को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, उसमें किसान की और जो इशू हैं ऐसे जिससे कि किसान आगे बढ़ेगा, ऐसे कानूनों की जरूरत देश में है जिससे देश का किसान का भला होगा। सर, भारतीय किसान ना ही कोई एक अलग वर्ग है, वो भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ना ही ये कोई वोटिंग बैंक है। पर राजनीति से बातें भी जुड़ ही रही हैं, क्योंकि मैं ये पेट्रोल पे अगर बात करूं तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उपचुनावों में बीजेपी सरकार को बहुत सारी सीटों का नुकसान हुआ, फिर पेट्रोल की जो कीमतें थी घटा दी गई, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी। तो वैसा ही ऐसा आपको नहीं लगता कि ये जो फैसला सुनाया गया है कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, क्या ये यूपी चुनाव या यूपी में कमल खिलने की तैयारी है या कुछ और? देखो, वो तो भाई राजनीति के हिसाब से हर आदमी अपना जमा तोड़ करता है कि भाई नफा नुकसान देखता है, लेकिन कभी हमारा ये नहीं है इसमें कि भाई उसने चुनाव की वजह से कर दिया। वो कर दिया जिस तरीके से भी किया, और अब कुछ ना कुछ देखो, वे थोपी हुई चीज़ थी, वे वापसी ले ली। अब किसान को कुछ मिले, वो मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी, उस पर सरकार बातचीत करे, बातचीत से ही हर समस्या का हल होगा। और जो आपने कही ना कि भाई देश का नागरिक है, बड़ी संख्या में जो है किसान है, जब GDP ख़त्म हो रही थी ना, और कोरोना काल में जब हर आदमी अपने घरों में कैद थे, तो ये देश का ही किसान था कि अपने खेत में जाके मेहनत करके अनाज उपजा के और अपने देशवासियों को जो है भूखा नहीं रहने दिया। तो ये देश का किसान ही तो है जी। आप उसे खालिस्तानी ऐसे शब्दों से नवाजा जाएगा तो गलत है बात। और 2014 से पहले इस सरकार को लाने में सबसे बड़ा योगदान भी तो इस किसान का ही था। 2014 से पहले तो नारे लगा रहे थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लगाते थे कि बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, और अब की बार मोदी या भाजपा की सरकार। तो इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए। ये किसान अगर बना रहे तो भाई इसको हटा भी सकते हैं। भाई इन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग को भाई किसान ने बताया कि हम लोग मुट्ठी भर नहीं है, हम पूरे देश भर में, हम बंगाल भी जाके आपको बताएंगे कि मुट्ठी भर नहीं है, वहाँ भी बताया। उपचुनाव हुए वो भी बताया, और जहाँ जहाँ चुनाव होते वहाँ भी बताना है काम। बाबा जी, अब आप मुझे बताइए, आपने सुना, सवाल भी सुने, अभी राजनीति भी इसमें लाई जा रही है। हालांकि किसान किसान है, कृषक होते हैं, इन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर कहीं ना कहीं राजनीति को भी इसमें मिलाया जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? ये देश आप मीडिया ही मिला रहे हो जी। और तो कोई नहीं मिला रहा। आपने हुण इत्थे एक सवाल किया है कि तेल के रेट घटा दिते ने सरकार ने सीटां जितने वास्ते। जी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहना, अगर तेल का रेट घटाना बीजेपी की सीटां बढ़दियां ने तो डीजल पेट्रोल 10 रुपये लीटर कर दे, सारी सरकार इन्हां दी आ जाए, किसी की कहने की जरूरत नहीं। हाँ जी सर, यानी कि राजनीति का कोई प्रभाव अब किसान पे पड़ने वाला नहीं है और ना ही जुमलों का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा है, किसान ते आज तक ना राजनीति का पे है और ना पै सकता है। जुमलेबाजी प्रधानमंत्री छोड़ता है, उसकी आदत है, छोड़ी आ भी असीं उन्होंने कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आदमी हर आदमी अपनी गल तो मजबूर हुंदा है, उन्हां दी अपनी गल है। किसान जिहड़ा है वो किसान है और किसान ही रहेगा। मैं तुहानूं गल कहनी चाहना, अगर किसान उग्रवादी है, किसान माओवादी तुहाडे माध्यम तो चैनलों तो दस्सिया जांदा सी, तो मैं पूछना चाहना, जिथे जिथे उपचुनाव होए ने
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਦੋਂ ਬਤਾ ਦੇ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। सर आप बोल रहे थे। हाँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा कि सरकार अगर को पता है खालिस्तानी, तालिबानी, जो भी जब सरकार के पास शब्द है तो वो बता दे कौन है हम से लोग, उनकी वोट का अधिकार छीन लें उनसे। अच्छा, सरकार को अगर पता है कि भाई ये वे लोग हैं तो उनकी वोट का अधिकार छीन ले। चुनाव आ रहे हैं, यूपी में भी चुनाव है। पर अब तो सर खालिस्तानी, पाकिस्तानी जितने भी किसान थे अब तो वो किसान बन चुके हैं। अब वो किसान जीता ना, हाँ। अब किसान जीता तो उसी वजह से अब किसान की हम कहते हमदर्दी होगी नहीं। अब तक तो खालिस्तानी पाकिस्तानी थे तो जीत हुई ना। अब जो संगठन था वो किसान संगठन था। ਜਾਦੂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ जी ਕਿ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ और ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। हाँ जी सर, आज किसान जीता है तो आज फिर दोबारा किसान हो गया, ऐसा नहीं है। जी जी किसान तो पहले भी किसान था और आज भी किसान है। वो मेहनत करने वाले का नाम किसान है, जो मेहनत करता है। मैडम ऐसा नहीं है कोई यहाँ ये बैठ कर कोई बयान दे देगा, कह देगा इसी में बैठने वाला आदमी किसी के बारे में कुछ भी कह देगा और वो बात चल जाएगी, नहीं मानने वाला। ये देश किसानों का है और किसान तरक्की करेगा, खुशहाल करेगा तो ये देश खुशहाल भी रहेगा। हम ये भी बात बताना चाहें आप सब लोगों से, अगर किसान यहाँ त्रस्त है किसी भी चीज़ से तो शायद मुझे नहीं लगता इस देश का भला होगा और किसी वर्ग का भला होगा। आप लोग भी इसमें शामिल हैं, आप भी लोग इसी देश से हैं, आप भी लोग सब जो हम झेल रहे वो आप लोग झेल रहे हैं। सर एक सवाल ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों? क्या 2014 में जो उन्होंने वादे किए वो नहीं निभाए इस वजह से? क्योंकि कहा जाता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो अब भरोसा नहीं। कहा जा रहा है कि भाई लिखित दो। क्यों? जी लिखित का तो यही मैटर है ना मैम। आपने देख लिया कहीं भी कितनी दौर की बात हुई। जी अब वो कहाँ है? हमारे जो कृषि मंत्री थे कहाँ है वो? जब वो हमारे बीच में 11 दौर में हमारे बीच में आए वो लोग, अब वो है नहीं। तो जब वही लोग विश्वास नहीं करते, अपने लोगों को विश्वास नहीं करते, अपने मंत्री का की बात नहीं करते, किसान कैसे बात करे बिना लिखे? किसान तो जब मानेगा जब पूरा लिख के दोगे आप सिस्टम में चलोगे। जैसे सिस्टम में आप लोग हमें चाह रहे हैं वैसे आप सिस्टम में आपको भी आना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से अध्यादेश संसद में लाया गया वैसे ही कृषि कानून के हटाने के पत्र को भी वहाँ पे पेश किया जाएगा। हाँ। जी। जी बिल्कुल। ये तो आपको भी पता है कि जैसे कानून बनाए ने हटणगे तो उसी तरीके नाल ही जद इन्ना बनान लग गया राज्य सभा लोक सभा राष्ट्रपति तक भेजे ने ते उन्होंने पता ना भी उस तरह कम बनना, कहना तो कुछ नहीं होना। इस करके जिहड़ा है कार्रवाई जिहड़ी है उस तरीके नाल ही होवेगी। क्या सर प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, क्या ये बस छात्राओं के लिए है, छात्रों के लिए है या व्यापारियों के लिए? किसानों से क्यों नहीं मन की बात होती है? उनसे पूछ के क्यों नहीं कानून लाया गया? प्रधानमंत्री जी तो केवल अपने मन की बात करते हैं। न वे छात्रों के मन की बात करते हैं, न किसान की बात करते हैं, न गांव में रहने वाले गरीब लोगों की बात करते हैं। उन्होंने केवल जो है एक झूठा संदेश देकर छात्रों को, विद्यार्थियों को बहका करके केवल उनको एक जो है वोट उनका ले करके उनको बेरोजगार बना दिया और इस तरह का माहौल बना दिया देश के अंदर कि देश से एक किस्म से विखंडन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। सर बेरोजगार कैसे? उन्होंने तो इतना अच्छा सुझाव दिया, पकोड़े बेचो, व्यापार करो। यदि आदमी जो है कोई छात्र जो है B.Tech करके M.Tech करके और वहाँ से उनके गार्जियन लाखों रुपए खर्च करके उनको पकोड़े ही तलवाने हैं तो पकोड़े तो जो है एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो है तल सकता है। वो छात्र चाहता है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करूं, मेरा राष्ट्र आगे बढ़े और इसका वर्ल्ड में इसका एक अच्छा नाम हो और एक ताकतवर देश बन के उभरे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जो है उनको गुमराह करके उनका पतन करने का काम किया है, न कि उनको आगे बढ़ाने का। सर खबरें ये भी हैं कि राकेश टिकैत इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ना इलेक्शन लड़ने का इरादा है और ना कभी लड़ेंगे। इससे बड़ा इलेक्शन क्या होगा? आज वे सारे हिंदुस्तान के किसान नेता है, मसीहा है, किसान मसीहा है, वे इलेक्शन लड़कर क्या करेंगे? हाँ। क्या सर ये बात सच है कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चटूरी दोनों के बीच में मतभेद है? नहीं, कोई मतभेद नहीं। किसी भी किसान संगठन में 40 संगठन है, कोई भी मतभेद नहीं है। सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो बाकी लड़ाई है इसे लड़ेंगे और जो 6
मांगे थी उसका पत्र भी भेज दिया। वो सब संगठनों ने अपने विचार करके अपने मशवरे से भेजा है। 40 के 40 संगठनों ने उस पर सरकार सोचे, उस पर विचार करे, किसानों के साथ बैठ कर बात करे। जब तक आमना सामना बात नहीं होगी बैठ के, किसान अपनी परेशानी नहीं बताने कि हमें यहाँ फ़ायदा है यहाँ नुकसान है, तब तक कैसे हल निकलेगा इस बात का। उधर 750 किसान यहाँ पर शहीद हो गए, उनके परिवार वालों को हम जाकर यहाँ से क्या जवाब देंगे। उधर हजारों लोगों के नाम हजारों मुकदमे हैं, उनके परिवार वालों को क्या जवाब देंगे। हम मुकदमे लेकर थोड़ा आए थे यहाँ, हम तो अपनी मांग मनवाने के लिए आए थे, सही बात लेकर आए थे। सर लगभग 700 किसानों की मौतें हुई हैं, है ना, शहादत हुई है। उसके साथ क्षमा चाहूँगी, शहादत हुई है 700 किसानों की। उसके साथ साथ बहुत सारी कार्यवाही, बहुत सारे आरोप खालिस्तानी पाकिस्तानी ये भी हुए, और बीजेपी के एक नेता के द्वारा उनका नाम भी सामने आया है। तो इस स्थिति में क्या कृषि कानून वापस लेना ही एक माफ़ी का जरिया बन सकता है, या और भी कुछ मांगे हो सकती हैं? देखिए, हमें 12 महीने हो गए इस आंदोलन के बारे में। इसमें तरह तरह के हमारे पे आरोप लगाए गए जो है कि हम ये आतंकवादी हैं, ये है। कभी कहा गया कि मुट्ठी भर किसान हैं, ये कुछ आंदोलन है। समझे, जब 20-20 लाख की महापंचायत में हमारी भीड़ जुटने लगी, मुजफ्फरनगर की पंचायत जब हुई, तो सरकार की और प्रशासन की इनकी आँख खुली कि जो खुफिया विभाग और जो मीडिया दिखा रहा था कि कुछ मुट्ठी भर किसान हैं, तो ये 20 लाख के किसान जो है मुजफ्फरनगर के पंचायत में कहते। तो पहली बार उनकी आँख खुली, और राकेश टिकैत के बारे में जो है उनका जो वो था रुख, उसमें परिवर्तन आया। तो बताऊँ मैं, ये जो प्रधानमंत्री ने जो हमारे 3 कृषि कानून के बारे में जो काला कानून और जो थे, समझिए आज ऐसी स्थिति पैदा होगी कि जो अंधभक्त थे वे आज अंधभक्त जो है बिल्कुल जो है घर पे पड़े हैं और किसी पार्टी कार्यक्रम में नहीं जा रहे, और वे जो है बिल्कुल ये तय है कि हमें चित मार दिया गया। जब हमें ये कहा गया कि ये कानून सही है और हम उनका प्रचार कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांग रहे हैं कि ये कानून वास्तव में किसानों को जो है बातचीत करके नहीं करे गए थे, और ये देश के साथ में, किसानों से नहीं, प्रधानमंत्री ने देश से माफ़ी मांगी है। इसका मतलब था कि इन कानूनों का देश से भी और लोगों से भी संबंध जुड़ा हुआ था। हम पहली बराबर कहते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये किसानों की नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा, जो मतलब किसान जो है हम उत्पाद पैदा करेंगे, वो बीच की मंडी से उसका लिंक खत्म होगा, वो डायरेक्ट उसमें जो है मेलाज में उसमें आएगा, बिग बाजार में आएगा। तो जो हमारा 20 का माल है वो 80 में उसको पैकिंग करके बेचेंगे। ये मंडी बीच में जो है समाप्त हो जाएंगी। और मंडी पे इन्होंने दूसरा काम करा कि जो मंडी पे सामान बिकेगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा, और बाहर अगर हम प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उस पर टैक्स नहीं रहेगा, ताकि मंडी एक जो है समाप्त कर दे। आज मंडी से 20 करोड़ लोग रोजगार कर रहे हैं, वे बिल्कुल जो है सड़क पर आ जाते थे। ये डिजिटल इंडिया का मोदी का सपना, कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं होगी, कोई मंडी नहीं होगी, कोई आड़त नहीं होगी, समझिए। ये इस तरह का जो है, अभी हमें 140 करोड़ लोग जनता यहाँ पे हैं, और किसान अन्नदाता है, यानी कि जो है उस अन्नदाता को भी इसमें बिजनेस के उद्योग में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला के। तीसरा कानून देखिए, उसके बारे में कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। कैबिनेट की मीटिंग में ये रखा गया कि ये जो आवश्यक वस्तु जिन्हें 1955 हमने लाया है इसको हम कैंसिल करें। उसकी मीटिंग हुई, और उसकी मीटिंग की ही शुरुआत थी कि अब हम आगे रणनीति क्या करें। प्रधानमंत्री ने बहुत सही कदम लिया कि जो है अभी मौका था, और उनको दिखाई दे रहा कि 5 राज्यों में चुनाव है, ये वापस लिया। इसका मतलब है हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, मंजिल हमें दिखाई दे रही है, जीत हमारी हम निश्चित है, हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसमें जो थोड़ी बात है, एमएसपी को प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में सब जगह कह चुके हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, देंगे, तो क्या दिक्कत है, उसको कानून का दर्जा दे दें। और जो छोटी मोटी कोई भी आंदोलन चलता है, हम कोई क्रिमिनल तो लोग नहीं, समझे, जो जिन्होंने क्रिमिनलगिरी करी है, चाहे वो सिद्धू हो या वो जो है आशीष मिश्रा हो, जो उन पे मुकदमे, जिन लोगों पे क्रिमिनल केस के मुकदमे इस आंदोलन के दौरान में हुए हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। और हमारे जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनको जो है कब से सांत्वना मिले। अब ये देखिए, तेलंगाना सरकार ने 3-3 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करी है
किसानों को कि हर किसान जो मृतक हुआ 700 उनको 3-3 लाख का मुआवजा देंगे। तो हमारी सरकार भी जो है, ये यूपी सरकार और सेंट्रल सरकार ये भी घोषणा करे, उनके प्रति साधना करे। और अब मामला बढ़ाने के बजाय 24 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें जो है जहाँ वे 3 कृषि कानून के बारे में MSP करके कि इसको हम कानून का दर्जा देंगे और इन पे मुकदमे वापस होंगे। और जो वैसी समस्या है उसके बारे में कमेटी बनाए और जो किसान संयुक्त मोर्चा की एक वो है, तो उसमें बैठ के बात करें, यानी कि हमें धरना ना देना पड़े। हमें कोई आदत नहीं कि हम धरना दें। हम साल भर में मतलब जो है अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ रहे हैं तिब्बतों में, ऐसी बात नहीं। हमें रिश्तेदार भूल चुके, समझिए। हमें हमारे मोहल्ले के कुत्ते भूल गए। मैं जब वहाँ पर पहुँचा और यहाँ करके तुम देखोगे, जब मैं निकलता हूँ तो राकेश टिकैत हैरान रहेगी, मेरे पीछे से सब ये कुत्ते सर जाते हो, ये क्या है? मगर सब ये परिवार हो गया हमारा। तो यहीं खाते हैं, यहीं हमारे साथ में रहते हैं, यहीं सोते हैं। हमारी तो दुनिया ही अलग होगी जो है 1 साल में, समझे। तो हम तो कहें भगवान जो है इस सरकार को, अब जो है समय बहुत हो गया जी तिब्बतों में। अब जो है जब यहाँ इतनी शुरुआत करी और जो है मतलब थोड़ी सी समझिए अब करें हम, और इसमें MSP कानून का दर्जा दें। पूरी तरीके से कोई निष्कर्ष निकले। और भी की बात है, ये तो जहाँ से लोग जब बैठे हैं, समय कितना लोग हैं ये झूठे हैं, इनका कोई यकीन नहीं है कहीं का भी। हाँ, इतना सब कुछ मामला सही नहीं होगा, अंत तक धरना उठा नहीं। इनका कोई यकीन नहीं। देखो तो मीडिया ही तो कह रहे थे, तुम बात करवा कर तो कहना ये कुछ किसान है, कहना बहुत अच्छा है, ये तो कानून बहुत अच्छा है, मीडिया ही तो दिखावत है। इब कहाँ गए मैं? इब यू इन प्रधानमंत्री नुकरिया भी मीडिया ने मैं कहाँ पूछाए थे, जो उनसे कह रहे थे बहुत अच्छे हैं तो कानून। इब उन्हें दिखाओ आप कहाँ है? तो ये झूठे हैं, इनका कोई यकीन नहीं है बिल्कुल। जनता बिल्कुल इतना सब मामला पाक साफ नहीं हो, इतना जान नहीं। धन्यवाद। तो इसी के साथ देखते रहे राजपथ टीवी ज्योति सिंह के साथ।